नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य में हम लोग पहले श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरे श्लोक से अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन हम लोग विस्तृत व्याख्या के साथ करेंगे, उसके अर्थों को देखेंगे, व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ करेंगे दोस्तों। तो जो साथी हमारे जो न देखे हों तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे देंगे, तो जो पहला श्लोक है उसका देख लेंगे। तो हम लोग पहले श्लोक से वाचन करेंगे, उसके बाद जो है दूसरे श्लोक तीसरे श्लोक का वाचन करते जितना भी हो सकेगा उतना हम लोग करेंगे। तो बिना देरी किए हुए दोस्तों आइए अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो हमारा पाठ शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग वाचन करेंगे, तो आइए वाचन कर लेते हैं पहले श्लोक का भी। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्नग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु तस्मिन्नद्रौ कतिचिदवला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वामासान् कनकवलय भ्रंसरिक्तप्रकोष्ठः आषाढस्य प्रथमदिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणीतगज प्रेक्षणीयं ददर्श तस्य स्थित्वा कथमपि पुरः कौतुकाधानहेतोः अन्तर्वाष्पश्चिरमनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघलोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेत् कण्ठाश्लेष प्रणयिनी जने किं पुनर्दूरसंस्थे। तो ये था वाचन। आइए दोस्तों हम लोग दूसरे श्लोक से इसके अर्थ को समझते हैं और देखते हैं। यह तस्मिन् अद्रव कतिचित् वाला, तस्मिन् अद्रव कतिचित् वाला विप्रयुक्त सकामी नीत्वामासन् कनकवलय भ्रंसरिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टशानु व प्रक्रीडा परिणीत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके अर्थ को, इसके जो है अर्थ को देखेंगे कि इसमें शब्दार्थ अर्थ क्या है। तो यहाँ पे है कि तस्मिन् अद्रव, तस्मिन् का अर्थ है कि उस, अद्रव मतलब पर्वत, उस पर्वत पर, किस पर्वत पर? जो अभी पीछे हम लोगों ने रामगिरी आश्रम पर्वत के बारे में पढ़ा है, जो मल्लिनाथ द्वारा चित्रकूट में माना जाता है। तो उस पर्वत पे यानी रामगिरी पर्वत पे अबला विप्रयुक्त, अबला विप्रयुक्त का अर्थ होगा कि प्रियतमा से वियुक्त। अबला विप्रयुक्त यानी
प्रियतमा से वियुक्त कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ का अर्थ होगा कि सोने के कंगन के गिर जाने से सूनी कलाई वाला। क्या? सोने के कंगन से गिर जाने से सूनी कलाई वाला। उसके बाद यहाँ पे है कि कामी। कामी का अर्थ होता है कामुक जन। स मतलब स शब्द यक्ष के लिए आया है। किसके लिए? यक्ष के लिए आया है। तो वह यक्ष उस यक्ष ने, किस यक्ष ने? जो अभी रामगिरी आश्रम पे निवास कर रहा है। कतिचित, ये है कतिचित। कतिचित का अर्थ होगा कि कुछ। मासान मतलब महीने, कुछ महीने। नित्वा का अर्थ होता है बिताकर, कुछ महीने बिताकर, कुछ महीने बिताकर। आषाढ़स्य, क्या होगा? कुछ महीने बीत चुके हैं। वह दिन है कौन? आषाढ़स्य, आषाढ़ के प्रथम दिवसे, प्रथम दिन में, आषाढ़ के प्रथम दिन में क्या किया? आषाढ़ के प्रथम दिन आश्लिष्ट, आश्लिष्ट यानी पर्वत की चोटी से सटा हुआ। श्लिष्ट मतलब चिपका हुआ। सानु मतलब पर्वत, सानु का अर्थ होता है पर्वत। तो पर्वत की चोटी से सटा हुआ। और कैसे? वह प्रक्रीड़ा परिणित गज, और टीले की मिट्टी को उखाड़ते हुए, तिरछा प्रहार करते हुए हाथी के समान, हाथी के समान प्रक्षणीय मतलब देखने के लायक। मेघ, प्रक्षणीय मतलब देखने के लायक। मेघ मतलब मेघ को। ददर्श मतलब देखा। क्या? ददर्श मतलब देखा। अर्थात इसका अर्थ हो जाएगा कि उस पर्वत पर, उस रामगिरी पर्वत पर, उस रामगिरी पर्वत पर अपनी प्रिया से वियुक्त होकर, यहाँ से देखिए, उस रामगिरी पर्वत पर अपनी प्रिया से वियुक्त होकर, और यहाँ पे है कि सोने के कंगन से के गिर जाने से सूनी कलाई वाला कामी, वह कामी व्यक्ति, वह कामी यक्ष जो था, कुछ महीने, कतिचित वाला कुछ महीने बिता, कुछ मासान कुछ महीने बिताकर आषाढ़ के प्रथम दिन में पर्वत से चिपके हुए, वह क्रीड़ा करते हुए, मिट्टी के उखाड़ने से वह क्रीड़ा करते हुए देखने लायक गज यानी हाथी को, मेघ, हाथी के समान मेघ को देखा। क्या हुआ? हाथी के समान मेघ को देखा। उसके बाद आइए यहाँ पे समास देख लेते हैं। तो सबसे पहले समास है कि अबला विप्रयुक्त। तो अबला विप्रयुक्त में कौन सा समास है? तो अबला विप्रयुक्त में समास है अबला या विप्रयुक्त, तृतीय तत्पुरुष समास है, और इसमें बहुव्रीहि भी समास है। तो बहुव्रीहि समास का जो विग्रह होगा वो होगा अविद्यमानम बलम यस्या सा अबला, यानी जिसका बल विद्यमान न हो वह अबला है। अबल यानी अबला है, तो बहुव्रीहि, अबला बहुव्रीहि। उसके बाद है कि यहाँ पे है कि कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ में, कनकस्य वलयस्य भ्रंशेन रिक्त प्रकोष्ठ यस्य सह, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। किसमें? बहुव्रीहि। याद रखिए, अबला में तृतीय तत्पुरुष समास भी है और जो है बहुव्रीहि समास भी है। कनक वलय में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद प्रथम दिवसे, प्रथम दिवसे में कौन सा समास है? तो प्रथम, एक मिनट, यह है प्रथम दिवसे। प्रथम दिवसे में कौन सा समास है? तो प्रथम दिवसे में प्रथम दिवसे यानी प्रथम दिवसे कर्मधारय, विशेष विशेषण, दिवस कैसा है? प्रथम दिन, दिन कैसा है? प्रथम दिन, विशेष विशेषण कर्मधारय में आता है। तो ये जो है प्रथम दिवसे कर्मधारय का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्मधारय। प्रथम दिवसे में कर्मधारय समास है। आश्लिष्ट सानुम, आश्लिष्ट सानुम में कौन सा समास है? तो आश्लिष्टम सानु येन तम, यानी जो है पर्वत के समान। तो जिसमें समानता बतलाई जाती है वह क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। तो आश्लिष्टम सानुम येन तन, आश्लिष्ट सानुम में बहुव्रीहि समास है। उसके बाद है वह प्रपरित, वह प्रक्रीड़ा परिणित गज प्रक्षणीय में, वह प्रक्रीड़ासु परिणित में, यहाँ पे वह प्रक्रीड़ासु परिणित, यहाँ तक का जो है वह प्रक्रीड़ासु परिणित में, यहाँ तक का तत्पुरुष समास है। उसके बाद वह प्रक्रीड़ा परिणित स चासौ गजः, गजः तक के ले लेंगे तो कर्मधारय यहाँ से हो जाएगा उप तत्पुरुष।
उपतत्पुरुष और पूरा यहाँ तक लेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। उसके बाद पूरा लेंगे अथवा वह प्रक्रीड़ा परिणित गज एवं प्रच्छड़ीयम में पूरा का क्या है, कर्मधारय। उपपद समास भी है और कर्मधारय भी है। उसके बाद आइए दोस्तों हम लोग कुछ शब्दों के प्रत्यय देख लेते हैं। तो विप्रयुक्त है, यहाँ पे विप्रयुक्त शब्द है। ये देखिए विप्रयुक्त में शब्द है जो वि उपसर्ग है, क्या है, वि उपसर्ग है, प्र धातु है और युज प्रत्यय है। प्र और वी दोनों, प्र और वी दोनों क्या है, उपसर्ग हैं, दोनों उपसर्ग हैं और युज धातु है। धातु क्या है, युज है। इसमें प्रत्यय क्या है, अक्त प्रत्यय है, क्या, अक्त प्रत्यय है। उसके बाद दूसरा आता है कामी। कामी शब्द है, एक कामी शब्द बना है कम धातु से और इसमें घय प्रत्यय है, क्या है, घय प्रत्यय है। और यहीं पे कामिन शब्द होता है, क्या होता है, कामिन में इनी प्रत्यय लग जाता है। ये कम है, कम में क्या होता है, इनी प्रत्यय लग जाता है तो कामिन बन जाता है, घय प्रत्यय से कामी बन जाता है। उसके बाद अगला है कि कतिचित। कतिचित में कति शब्द है, एक कति और प्लस यहाँ पे चित क्या हो गया, चित धातु है कति और चित शब्द से बना है कतिचित। उसके बाद नित्वा में क्या है दोस्तों, तो नी उपसर्ग है और प्लस अक्तवा धातु है, क्या, अक्तवा धातु से नित्वा बना है। आश्लिष्ट कैसे बना है, तो आश्लिष्ट में आंग उपसर्ग है, क्या है, आंग। आपको सबको पता है ये संस्कृत में आंग उपसर्ग होता है। आंग प्लस श्लिष धातु क्या होगा, श्लिष, ये यहाँ पे ल है, आंग जो है यहाँ आश्लिष्ट बना है, आश्लिष्ट है, आश्लिष्ट शब्द बना है आंग उपसर्ग से और जो है श्लिष धातु से। उसके बाद अक्त प्रत्यय, श्लिष धातु अक्त प्रत्यय से आश्लिष्ट बना है। प्रेक्षणीयम शब्द कैसे बना है, यहाँ पे देखिए प्रेक्षणीयम है, ये प्रेक्षणीयम है। प्रेक्षणीयम शब्द बना है प्र उपसर्ग से, किसके, प्र उपसर्ग से और इच्छ धातु से, इच्छ धातु से और प्लस है अनियर जो प्रत्यय से बना है प्रेक्षणीयम। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कि धातु, तो ददर्श में कौन सी धातु है, ददर्थ शब्द में दृश्य धातु है, क्या है, दृश्य धातु है और ये लिट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है जो परस्मय पदी में है, किसमें है, परस्मय पदी में। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं कतिचित। यहाँ कतिचित में कौन सा है, तो कतिचित यह नित बहुवचनांत है। कतिचित क्या है, बहुवचनांत है और क्या है, इसमें चित शब्द जो है, चित शब्द अव्यय है। उसके बाद अलंकार किसमें है, तो प्रक्षणीयम ददर्श, प्रक्षणीयम ददर्श मेघ गज प्रक्षणीयम ददर्श यानी हाथी के समान। तो समानता बतलाई जाती है उपमा में, तो में गज प्रेक्षणीयम में उपमावाचक शब्द है। यू शब्द जो है लुप्त है तो इसमें हो गया पूर्ण उपमा, यानी इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। उसके बाद यहाँ इससे बनने वाले कुछ सवाल को देख लेते हैं हम लोग फटाफट, तो कि इसमें कौन कौन से सवाल बनेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए तस्मीन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो तस्मीन शब्द उस रामगिरी पर्वत के लिए हुआ है। अद्रव शब्द का क्या अर्थ होगा, अद्रव शब्द पर्वत के लिए आया है यानी उस रामगिरी पर्वत पे। नित्वा शब्द का क्या अर्थ होगा, तो नित्वा शब्द का अर्थ होगा बीत गया, जो बीत गया। और अबला शब्द किसके लिए आया है, तो अबला शब्द यहाँ पे अबला शब्द है, अबला शब्द किसके लिए आया है, यक्षणी के लिए आया है। सहकामी कौन है, तो सहकामी यक्ष है। कनक वलयम भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ कौन है, तो कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ यक्ष का
हाथ कलाई सूनी हो गई। प्रकोष्ठा शब्द का क्या अर्थ होगा? प्रकोष्ठा शब्द का अर्थ सूनी कलाई वाला यानी कलाई। प्रकोष्ठा शब्द का क्या अर्थ होगा? कलाई होगा। यक्ष ने मेघ को कब देखा? तो प्रश्न बनता है यक्ष ने मेघ को कब देखा? तो यक्ष ने मेघ को आषाढ़ के प्रथम दिन में देखा। क्या? प्रथम दिन में। श्लिष्ट शब्द का क्या अर्थ होगा? श्लिष्ट शब्द का अर्थ होगा चिपका हुआ। शानु शब्द का अर्थ होगा जो है चोटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन मेरा बनता है कि वह प्रक्रीड़ा परिणित गज शब्द से क्या आशय है? तो वह प्रक्रीड़ा परिणित गज से आशय है कि कीड़े के टीले को प्रहार करता हुआ हाथी। क्या? टीले के जो मिट्टी का टीला है उस पे प्रहार करता हुआ हाथी के समान यक्ष मेघ को देखा। क्या होगा? यक्ष मेघ को देखा, ये पूरे अर्थ हो जाएगा। यक्ष मेघ को देखा। उसके बाद यहाँ पे आता है कि तस्मीन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तस्मीन शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो इसमें सप्तमी विभक्ति है। क्या है? सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है तस्मीन। और अबला व प्रयुक्ता कौन है? तो अबला व प्रयुक्ता शब्द यक्षणी के लिए आया है, लेकिन अबला व प्रयुक्ता कौन है? ये अच्छा है। कौन? अबला भी प्रयुक्ता पूरा पूछेगा। अबला शब्द यक्षणी है, लेकिन अबला भी प्रयुक्ता कौन है? तो ये अच्छा है। कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ में कौन सा समास है? तो अभी अभी बताया है कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठ में जो है षष्ठी तत्पुरुष समास और बहुव्रीहि भी है। क्या? बहुव्रीहि भी है। ददर्श में कौन सा समास है? तो ददर्श में कौन सा लकार है? परस्मय पदी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। प्रेक्षणीयम। प्रेक्षणीयम शब्द कैसे बना है दोस्तों? यहाँ पे है प्रेक्षणीयम। प्रेक्षणीयम शब्द कैसे बना है? तो प्र और इछ धातु से अनियर प्रत्यय लगा के बना है। आश्लिष्ट में उपसर्ग कौन सा है? तो आश्लिष्ट में आंग उपसर्ग है। कौन? आंग उपसर्ग है। उसके बाद कामी में कौन सा प्रत्यय है? तो कामी में घ प्रत्यय है और कामिन में इनी प्रत्यय है। यहाँ पे आता है उसके बाद कि श्लोक संख्या 2 में कौन सा अलंकार है? तो श्लोक संख्या 2 में ये वह प्रक्रीड़ा परिणित गज प्रेक्षणीयम ददर्श में उपमा अलंकार है। कौन सा उपमा अलंकार है? तो ये दूसरा था। उसके बाद आइए तो ये है यहाँ से तीसरा श्लोक है। तस्य स्थित्वा कथम अपि पुरः कौतुकाधान हेतो अंतर्वाष्पश्चिर मनुचरो राजराजस्य दध्यौ मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा वृत्ति चेत कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। तो आइए सबसे पहले इसके शब्दार्थ को देखते हैं। राजराजस्य। राजराजस्य शब्द यानी यक्षों के राजा किसके लिए आया है? यक्ष के लिए, कुबेर के लिए आया है। यक्षों के राजा कुबेर। और अनुचर। अनुचर यानी सेवक। यक्षों के राजा कुबेर का सेवक आंखों में आंसू को भीतर ही भीतर रोक कर कौतुकाधान हेतु। कौतुकाधान हेतु शब्द का अर्थ होगा कौतुकाधान हेतु का उत्कंठा उत्पन्न करने वाला। का? कौतुका यानी बड़े कौतूहल के साथ, आंखों में आंसू भरकर यानी यक्षों का, यक्ष के राजा कुबेर का कोई अनुचर अपने आंखों में भीतर ही भीतर आंसू भर करके बड़ी उत्कंठा से उत्पन्न करने वाला। तस्य शब्द उस मेघ को जो पीछे श्लोक में जो आषाढ़ के प्रथम दिन में देखा था उस मेघ को पूरा मतलब सामने। पूरा का अर्थ होगा कि सामने, पूरा सामने देखकर, उस मेघ को सामने देखकर कथम मतलब किसी प्रकार से बड़े प्रयत्न के साथ, बड़े कठिनाई के साथ स्थित्वा मतलब खड़ा रहा। बड़े कठिनाई के साथ जो है प्रयत्न के साथ खड़ा रहा। यहाँ से देखिए राजराजस्य यक्षों के राजा कुबेर का अनुचर आंखों में भीतर ही भीतर आंसुओं को रोककर बड़ी उत्कंठा के साथ, क्या है? बड़ी उत्कंठा के साथ उस मेघ के पूरा मतलब सामने, उस मेघ के सामने कथम किसी प्रकार स्थित्वा मतलब खड़ा रहा, किसी प्रकार खड़ा रहा। उसके बाद आगे है कि खड़ा रहा। उसके बाद दध्यव।
दध्यव मतलब खड़ा रहा, उसके बाद सोचा। चिरम स्थित्वा, यहाँ पे चिरम है, चिरम मतलब बहुत देर तक सोचता रहा, खड़े होकर बहुत देर तक दध्यव मतलब सोचता रहा। और उसके बाद मेघालोके, क्यों मेघालोके सोचता रहा कि मेघा आलोके, यहाँ पे होगा मेघालोके का अर्थ होगा मेघ आलोके, मेघ के दिखाई देने पर, क्या होगा मेघ के दिखाई देने पर। सुखिनः सुखी व्यक्ति का, यानी सुखिनः सुखी व्यक्ति का, अपि मतलब भी, सुखी व्यक्ति का भी चित्त जो होता है वो क्या होता है, अन्य वृत्ति है, दूसरे प्रकार के व्यवहार वाला हो जाता है, अर्थात कामी हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि बहुत देर तक यह सोचता रहा कि वह जो जब मेघ को देखा, आषाढ़ के प्रथम दिन में जब मेघ को देखा तो वह बहुत देर तक यह सोचता रहा कि मेघ को देखकर सुखी व्यक्ति का भी मन जो है अन्य प्रकार का कामी हो जाता है, चित्त जो होता है कामी हो जाता है, अन्य प्रकार का हो जाता है। तो यहाँ भवति हो जाता है, भवत मतलब हो जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि कह रहा है कि उसके बाद कंठाश्लेष प्रणयी जने, यानी कंठाश्लेष प्रणयी जने का अर्थ होगा कि आलिंगन की इच्छा वाले व्यक्ति के किम पुनः यहाँ से इसका अर्थ होगा किम पुनः, फिर कहना ही क्या है, क्या फिर कहना ही क्या है, जो अर्थात इसका कहने का अर्थ है कि जो अपनी, उसके बाद है जने, जने शब्द का अर्थ होगा यक्षड़ी के लिए आया है किम पुनर् दूर संस्थे, दूर संस्थे माते दूर रहने पर उसका कहना ही क्या है। और कह रहा है कि मेघ को देखने पर जो सुखी व्यक्ति होते हैं सब प्रकार से, यहाँ पे कह रहा है कि जो सुखी व्यक्ति होते हैं जिसके सारा परिवार साथ में रहता है, उनका तो जो मेघ को देखकर उनका चित्त बदल जाता है, लेकिन जो अपनी प्रिया से दूर भी है और आलिंगन करने का इच्छुक है उसका भी तो मेघ को देखकर कहना ही क्या। और वैसे भी कहा गया है सकामी, वह जो यक्ष है वह कामी है, कैसा है कामुक व्यक्ति है। तो उसका अर्थ होगा कि यक्षों के राजा, क्या यक्षों के, यहाँ से देखते हैं यक्षों के राजा कुबेर का सेवक, यक्षों का राजा कुबेर का सेवक के अंदर आंसुओं को रोके हुए, अपने आंसुओं को रोके हुए कौतुका, यानी उत्कंठा से, यहाँ पे उत्कंठा से उस मेघ को के सामने किसी प्रकार से खड़ा रहा, क्या वह मेघ के सामने बड़े ही बहुत देर तक खड़ा होकर यह सोचता रहा कि मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का, मेघ के दर्शन होने पर सुखी व्यक्ति का जो चित्त होता है वह दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला चंचल हो जाता है। फिर कंठ से, कंठालिंगन, कंठ के आलिंगन के इच्छुक प्रिया से दूर होने पर स्थिति रहने वाले व्यक्ति का कहना ही क्या है, अर्थात अपने लिए कह रहा है कि जो प्रिया से दूर है और कंठ से यानी उसके गले से लगने के इच्छुक है उसका तो कहना ही क्या है। आइए यहाँ पे समास देखते हैं। इसमें सबसे पहले समास क्या है व्याकरणात्मक टिप्पणी में, तो राज राजस्य, राज राजस्य शब्द में जो समास है वो षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सी? षष्ठी तत्पुरुष है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे अंतर्वाष्प है, यहाँ पे ये यहाँ अ हो जाएगा, यहाँ पे विसर्ग लग जाएगा और यहाँ अ हो जाएगा अंतर्वाष्पस। तो अंतर्वाष्प में अंतः स्तंभित वाष्प, तो ये हो जाएगा मध्यम पद लोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्यम पद लोपी समास हो जाएगा, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और उसके बाद यहीं पे हो जाएगा कि अंतर्वाष्पम, अंतर्वाष्प, अंतः स्तंभित वाष्पम यशस्य, यशस्य है तो इसमें मध्यम पद लोपी और बहुव्रीहि दोनों है। क्या है? बहुव्रीहि। तो अंतर्वाष्प में बहुव्रीहि भी है, बहुव्रीहि भी है और मध्यम पदलोपी समास भी है। मध्यम पदलोपी राज्ञा नाम राजानम, राज्ञा जानम, इसमें जो है षष्ठी तत्पुरुष है। उसके बाद कौतुकाधान हेतु, कौतुकाधान हेतु हमें कौन सा समास है? तो कौतुकाधान हेतु कौतुकस्य आधानम तस्य हेतु है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। कौतुकाधान हेतु का विग्रह होगा कौतुकस्य आधानम तस्य हेतु। उसके बाद मेघालोके, मेघालोके, मेघालोके में मेघस्य आलोके तस्मिन,
मेघस्य आलोके तस्मिन, इसका विग्रह हो जाएगा, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अन्यथा वृत्ति, क्या होगा? अन्यथा वृत्ति। अन्यथा वृत्ति में कौन सा समास है? तो अन्यथा वृत्ति, अन्यथा वृत्ति है यस्य सह, बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है इसमें। कंठाश्लेष प्रणयी, कंठाश्लेष प्रणयिनी में कौन सा समास है? तो कंठस्य आश्लेषः तस्य प्रणयी तस्मिन, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। क्या है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद बहुव्रीहि किस में है? बहुव्रीहि अंतर्वाष्प में, अंतर्वाष्प में मध्यम पदलोपी और बहुव्रीहि दोनों है। उसके बाद आइए प्रत्यय देखते हैं। तो इसमें अनुचर, अनुचर शब्द है। ये अनुचर शब्द में प्रत्यय है अनु, क्या है? अनु उपसर्ग है। अनुचर में क्या है? अनु उपसर्ग है, चर धातु है और प्रत्यय इसमें अच प्रत्यय है। क्या है? अच प्रत्यय है। उसके बाद कौतुक, कौतुक शब्द कैसे बना है? तो ये बना है कुतुक, कुतुक प्लस अण से, अण प्रत्यय है। कुतुक समझिएगा दोस्तों, बोल रहे हैं कुतुक प्लस अण से। उसके बाद आधानम, आधानम शब्द कैसे बना है? यहाँ पे आधानम है, आधानम शब्द बना है आंग उपसर्ग से। किससे? आंग उपसर्ग से। और यहाँ आंग उपसर्ग है और धा धातु है, ल्यूट प्रत्यय है। क्या है? ल्यूट प्रत्यय। धा धातु ल्यूट, ल्यूट प्रत्यय से बना है क्या? आधानम। उसके बाद स्थित्वा शब्द कैसे बना है? स्थित्वा शब्द को देखते हैं। स्थित्वा शब्द बना है आस्था धातु से और प्लस कत्वा प्रत्यय से। क्या? कत्वा प्रत्यय से बना है स्थित्वा। उसके बाद आता है पूरा चिरम, ये है यहाँ पूरा और यहाँ पे है चिरम। तो ये दोनों शब्द क्या हैं? अव्यय हैं, दोनों पद अव्यय हैं। उसके बाद आगे आता है सुखिनः। सुखिनः शब्द कैसे बना है दोस्तों? तो सुखिनः शब्द बना है सुख प्लस इनी से। किससे? सुख प्लस इनी प्रत्यय से, इनी प्रत्यय से बना है सुखिनः। आश्लिष्ट, आश्लिष्ट शब्द कैसे? आश्लेष, आश्लेष शब्द कैसे बना है? यहाँ पे है कंठाश्लेष। आश्लेष शब्द बना है आंग उपसर्ग श्लिष धातु से। पहले भी बताया है कि आंग उपसर्ग और यहाँ पे श्लिष धातु है, श्लिष, श्लिष धातु है। उसके बाद घाय प्रत्यय है। यहाँ पे क्या है? घाय प्रत्यय से बना है आश्लिष्ट। प्रणयी कैसे बना है? प्रणयी, ये है प्रणयी। प्रणयी शब्द बना है प्रणय प्लस इनी से। किससे? प्रणय, प्रणय प्लस इनी से बना है प्रणयी। संस्था कैसे बना है? संस्थे, ये संस्थे शब्द है ना। संस्थे शब्द कैसे बना है? ये बना है सम उपसर्ग से प्लस अस्था धातु से और प्लस आंग उपसर्ग लगा के। आंग उपसर्ग यहाँ बाद में लग गया है, आंग प्रत्यय है, उपसर्ग नहीं है। जो बाद में लगता है प्रत्यय है। आंग क्या है? प्रत्यय है। तो असम उपसर्ग अस्था धातु आंग प्रत्यय लगा के बना है संस्था। उसके बाद देखते हैं कि इसमें धातु रूप कौन से है? तो दध्यव, यहाँ पे दिख रहा है दध्यव। दध्यव शब्द में ध्यय धातु है। कौन सी? ध्यय धातु है और लिट लकार है। क्या है? लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार है जो है इसमें अलंकार संश्लिष्ट अलंकार और अंथांतर न्यास अलंकार है। क्यों? क्योंकि ये पूरा जो वाक्य है अंतिम वाला ये सुक्ति है। क्या है? सुक्ति है। तो जहाँ सुक्ति रहती है वहाँ अर्थांतर अलंकार रहता है, अर्थांतर अलंकार रहता है। उसके बाद ऊपर अश्लिष्ट अलंकार है, संश्लिष्ट अलंकार है और यहाँ पे जो है अर्थांतर न्यास अलंकार है। तो और आइए इससे बनने वाले कुछ सवालों को देख लेते हैं दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले है कि स्थित, यह है तस्य। तस्य शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये मेघ के लिए हुआ है। किसके लिए? मेघ के लिए हुआ है। पूरा शब्द का अर्थ होता है सामने। पूरा शब्द का क्या अर्थ होता है? सामनो। कौतुकाधान हेतु कह, तो कौतुकाधान हेतु मेघ। कौन? मेघ। कौतुकाधान हेतु मेघ। उसके बाद यहाँ पे है कि मेघ नहीं होगा, यहाँ पे कौतुकाधान हेतु यानी बड़ी उत्कंठा वाला। उत्कंठा कौन था? तो उत्कंठा यक्ष था। उसके बाद यहाँ पे है कि अंतर्वाष्पस, यहाँ पे अंतर्वाष्पस चिर मनुचरो कह, तो यक्ष है। यह
कह यच्छ। मेघालोके में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति है। मेघालोके में सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद अन्य राजराजस्य कह, राजराजस्य यच्छ। राजराजस्य कह तो राजराजस्य कुबेरः, यानी यच्छ का स्वामी कुबेरः। अन्यथा चित्तवृत्ति का क्या अर्थ होगा? दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला। अन्यथा वृत्ति चेतः का अर्थ होगा दूसरे प्रकार की वृत्ति वाला। उसके बाद यहाँ कंठाश्लेष प्रणयी, कंठाश्लेष प्रणयिनी जने कह तो कंठाश्लेष प्रणयी जने यच्छ। कौन होगा? प्रणयी जने में जने शब्द का अर्थ किसका होगा? यहाँ जने शब्द का अर्थ पूछा है, तो जने शब्द में जो है यक्षणी का बोध होगा। जने शब्द से यक्षणी का बोध होगा। सुखी व्यक्ति का मन कब चंचल हो जाता है? तो मेघ को देखकर। सुखी व्यक्ति का कब होता है? मेघ को देखकर। राजन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये राजन शब्द है। यहाँ पे राजन शब्द में प्रत्यय है, टच प्रत्यय है। क्या है? टच प्रत्यय है दोस्तों। उसके बाद आता है कि राज राजस्व में कौन सी विभक्ति है? तो राज राजस्व में षष्ठी विभक्ति है। कौन सी षष्ठी विभक्ति है? तो इसीलिए षष्ठी तत्पुरुष हो गया है समास। अंतर्वाष्प में कौन सा समास है? तो अंतर्वाष्प में बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे बताएं, अंतर्वाष्प में बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास। उसके बाद दूर संस्थे में कौन सा समास है? तो दूर संस्थे में भी बहुव्रीहि समास है। कौन सा समास? दूर संस्थे में भी बहुव्रीहि समास है। आधान में कौन सा उपसर्ग है? तो आधान में उपसर्ग है आंग उपसर्ग। कौन सा? आंग। आंग का आ बसता है तो आंग और धा और लीट होता है। पूरा और चिरम शब्द कैसा है? पूरा और यहाँ पे चिरम शब्द जो है अव्यय है। सुखिना में कौन सी विभक्ति है? यहाँ पे सुखिना शब्द है, तो सुखिना शब्द में षष्ठी एक वचन की विभक्ति है। कौन? षष्ठी एक वचन। षष्ठी एक वचन, ऐसे देख लीजिए, षष्ठी एक वचन है। उसके बाद है कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे में जन शब्द किसके लिए आया है? तो कंठ से आलिंगन करने का इच्छुक कौन है? तो इसमें कंठाश्लेष प्रणयी में जो है यक्ष का बोध होगा, लेकिन जने शब्द से यक्षणी का बोध होगा। किसका? यक्षणी का बोध होगा दोस्तों। कंठाश्लेष प्रणयी जने किम पुनर्दूर संस्थे, इसमें जन शब्द यक्षणी के लिए आया है। तो ये था हमारा आज का 2 श्लोकों का वाचन और व्याख्या। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसका आनंद उठाए होंगे, समझे होंगे और अपने उसमें दिमाग में इसे उतारे होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय। आगे हम लोग आगे की श्लोक को लेकर आएंगे। तब तक नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।